अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर क्लास का आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइज। तो आपको मैं बताता चलूँ कि एटम इतने छोटे होते हैं, उनका साइज इतना छोटा होता है कि हम उनका साइज मैयर नहीं कर सकते। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम एक डॉट लगाएं, अब इस डॉट के अंदर कम से कम 20 लाख एटम मौजूद होते हैं। इस डॉट के अंदर इतना छोटा साइज है कि इस डॉट के अंदर कम से कम 20 लाख एटम मौजूद होते हैं। तो इतने छोटी चीज का साइज मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम उसका एटॉमिक रेडियाई फाइंड आउट कर सकते हैं, कोवेलेंट रेडियाई या आयनिक रेडियाई फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करें एटम एक सॉलिड स्फीयर की तरह है, एटम सॉलिड स्फीयर की तरह है, सपोज कर लेते हैं। अब ये देखिए दो सॉलिड स्फीयर, एक ये वाला सॉलिड स्फीयर, दूसरा ये वाला एटम, इसको हमने सपोज किया सॉलिड स्फीयर है। हम क्या करेंगे, एक स्फीयर के सेंटर से दूसरे स्फीयर के सेंटर के दरमियान का जो फासला है वो मेजर कर सकते हैं। वो मेजर करके उसको हम नाम देते हैं एक सेंटर से दूसरे, एक स्फीयर के सेंटर से दूसरे स्फीयर के सेंटर तक जो फासला होता है उसको हम नाम देते हैं डायामीटर का। अब जो वो फासला आएगा उसको हम दो पे डिवाइड कर दें, जो हमारे पास ये डिस्टेंस आएगा उसको हम क्या करें, दो पे डिवाइड कर दें, तो वो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। इस वे से हम उसका रेडियस एटॉमिक रेडियाई फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं कि why we cannot measure the size of the atom, कि एटम का हम साइज एग्जैक्ट क्यों मेजर नहीं कर सकते। एक तो बात ये है कि अब ये देखिए न्यूक्लियस, इसके गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं। अब उनकी कोई खास बाउंड्री नहीं है कि वो पहले शेल तक रिवॉल्व करता है, दूसरे तीसरे तक, वो कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग में होते हैं। और ये ऐसे दिखाई नहीं देता जिस तरीके से आप कहें कि वो देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है, ऐसे दिखाई नहीं देते। वो इलेक्ट्रॉन्स का बादल होता है, क्लाउड होता है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा पंखा चलता है, उसके जैसे वो रिवॉल्विंग कर रहा होता है, पंखा चल रहा होता है, उसके पार हम गिन ही नहीं सकते कितने होते हैं। इसी तरीके से वो क्लाउड सा नजर आता है। ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जब रिवॉल्विंग करते हैं तो रिवॉल्विंग करने से वो बिल्कुल एक क्लाउड की तरह होते हैं, और जिसकी वजह से उसकी खास कोई बाउंड्री भी नहीं होती, जिस वजह से उसका हम साइज मेजर नहीं कर सकते। इस वजह से हम कह सकते हैं डोंट हैव शार्प बाउंड्री, उसकी खास शार्प बाउंड्री भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जस्ट इफेक्टेड बाय नाइबरिंग एटम। अब उसके पास उसके करीब कोई एटम आ गया है, उस एटम के आने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम एटम का साइज एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। और जो एटम का एटॉमिक रेडियाई हमने मेजर किया है उसको हम एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर, इसमें हम डिस्कस करते हैं। ये उसके एटॉमिक रेडियाई के यूनिट है। तो अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एटम का साइज कैसे चेंज होता है, कैसे वेरी होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन ग्रुप्स। अगर हम ग्रुप्स की बात करें, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम नाम देते हैं, ग्रुप्स का नाम देते हैं। तो ग्रुप्स के अंदर एटम का साइज इंक्रीज होता है, बढ़ता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि एटम का साइज ग्रुप्स के अंदर क्यों इंक्रीज होता है, जस्टिफाई करें वाई। तो आप लोगों ने बताना है फर्स्ट नंबर पर शेल नंबर इंक्रीज होते हैं। अब देखिए लिथियम है, लिथियम सेकंड पीरियड में आता है। अब इसके पास दो शेल है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके पास दो शेल है, सोडियम आ जाता है। अब सोडियम में देखिए आप लोग, इसके अंदर टोटल 3 शेल है, ये न्यूक्लियस है। अब पोटाशियम है, पोटाशियम के अंदर और 4 शेल होंगे। जैसे शेल इंक्रीज होंगे, शेल नंबर इंक्रीज होंगे, तो एटम का जो साइज है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वैसे इसकी कैलकुलेशन में देखिए, यहाँ पे देखिए लिथियम में इसका 152 पिकोमीटर है और इसका 186 पिकोमीटर है। अब इसका 227 पिकोमीटर है, मीडियम का 248 है।
जैसे हम ग्रुप्स में ऊपर से नीचे मूव करते हैं एटम का साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पीरियड की अगर हम बात करें, पीरियड के अंदर एटम का साइज डिक्रीज होता है, इसको बड़े गौर से समझिएगा। पीरियड के अंदर एटम का साइज डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है? जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उसको हम नाम देते हैं पीरियड का। तो पीरियड में हम जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने से एटम का जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है। अब ये देखिए, आपको मैं ये समझाता हूँ, लिथियम ले लें। अब लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है और 3 इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं। इस गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं। अब जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे प्रोटॉन्स की तादाद इंक्रीज होती है। क्या होता है, प्रोटॉन्स की तादाद। अब ये लिथियम के बाद इसके अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं, बेरिलियम के अंदर 4 प्रोटॉन्स आ जाएंगे, ब्रोन के अंदर 5 प्रोटॉन्स आ गए। जैसे जैसे प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होती है, इंक्रीज होती है, प्रोटॉन्स की तादाद इंक्रीज होने की वजह से जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पीछे इलेक्ट्रॉन्स रह चुके हैं, उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो एटम का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। एक दफा फिर आपको मैं बता देता हूँ कि शेल नंबर जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करें तो वो कांस्टेंट रहता है, शेल नंबर चेंज नहीं होते। लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कम है, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा होगा। जैसे ज्यादा होगा, अब देखिए प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन लेकिन शेल नंबर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। शेल नंबर चेंज ना होने की वजह से जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज कम हो जाता है। और वैसे इसकी वैल्यू भी मैंने लिखी हुई है, लिथियम की ये वाली है। अब इससे देखिए, बेरिलियम की उससे कम है, ब्रोन की उससे कम है, कार्बन की उससे कम है, नाइट्रोजन की उससे कम है, अब नियॉन है, अब उसकी इन सब से कम है। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पीरियड्स के अंदर एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज क्यों होता है, जस्टिफाई करें, ठीक है।